नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कैसे पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस रहता है, नोटिफिकेशन कब निकलता है, कब एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए जाते हैं, क्या उसका प्रोसेस रहता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, इसके अलावा कट ऑफ क्या रहती है। तो जो भी न्यू कमर्स है, जो बैंक एग्ज़ाम के लिए या ख़ास तौर पर एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए तैयारी करना चाहते हैं, वो इस वीडियो को आखिर तक बिना स्किप किए ज़रूर देखें। साथ ही एसबीआई क्लर्क 2022 को लेकर के क्या अपडेट है उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज़ क्या रहती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है। ये सारी जो जानकारियाँ हैं, जो नोटिफिकेशन वगैरह है, वो आपको हमारी वेबसाइट पर अपडेट मिलती रहेगी। इसलिए आप गूगल पे जाइए और examsarthi.com ये URL टाइप कीजिए। यहाँ पर आपको सभी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं वो मिलती रहती है। इसके अलावा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर भी आपको हर एक एग्ज़ाम से रिलेटेड अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे हम कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम जो है इसका बेसिक ओवरव्यू क्या है। बेसिक ओवरव्यू यही है कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम एसबीआई के द्वारा यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित कराया जाता है और क्लर्क एग्ज़ाम के थ्रू जो है जूनियर एसोसिएट्स की जो पोस्ट है कस्टमर सपोर्ट एंड सेल्स की, जो कि क्लर्कियल कैडर की पोस्ट होती है एसबीआई की, जो बहुत सारी ब्रांचें हैं पूरे देश में, उनमें जो वैकेंसीज़ है स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज जो कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसीज़ निकाली जाती हैं। और ये आपकी मेनली 2 स्टेजेस में होती है, प्रीलिम्स और मेंस एग्ज़ाम होते हैं ऑनलाइन मोड में। साथ ही एक जो फाइनल स्टेज में लैंग्वेज टेस्ट भी होता है। तो उसे क्वालिफाई करने के बाद आपके मेंस की मेरिट के आधार पर और लोकल लैंग्वेज टेस्ट के आधार पर आपको अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनमें वैकेंसीज़ के अनुसार जहां जिस भी स्टेट में आपने अप्लाई किया है वहां पर अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। अब बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क 2022 का नोटिफिकेशन कब तक आता है। प्रीवियस जो नोटिफिकेशन निकला था 2021 की रिक्रूटमेंट के लिए, वो 26 अप्रैल को निकला था और इस बार भी अप्रैल के महीने में ही एसबीआई क्लर्क 2022 के लिए नोटिफिकेशन निकल सकता है। तो यहाँ पर हम एक समरी की बात करें तो जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट का नाम है क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स। वैकेंसी जो है नोटिफिकेशन में अपडेट कर दी जाएगी। एप्लीकेशन मोड इसका ऑनलाइन रहता है, रजिस्ट्रेशन डेट्स भी नोटिफिकेशन में अवेलेबल होगी। एग्ज़ाम मोड ऑनलाइन रहता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आपका प्रीलिम्स और मेंस होता है और आखिर में एक लोकल लैंग्वेज टेस्ट होता है। सैलरी आपकी बेसिक सैलरी 19,900 से शुरू होती है। ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो sbi.co.in है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम की जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं, जो इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन की जो डेट है 2022 के लिए वो अप्रैल 2022 है और एप्लीकेशन फॉर्म उसी के साथ रिलीज़ होंगे अप्रैल 2022 में ही। इसके अलावा लास्ट डेट भी नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी, प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डेट, मेंस एग्ज़ाम की डेट, ये सब हम आपको अपडेट कर देंगे या आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के भी इसको न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। दोस्तों, अब बात करते हैं कि एसबीआई क्लर्क एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है। तो पहली एलिजिबिलिटी ये है कि आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपकी ग्रेजुएशन हो सकती है, चाहे आपका साइंस का बैकग्राउंड हो, कॉमर्स का हो, आर्ट्स का हो, आप दे सकते हैं ये एग्ज़ाम। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको फाइनल रिज़ल्ट से पहले ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी होगी, उसका रिज़ल्ट आना ज़रूरी है।
इसके अलावा कैंडिडेट्स की जो एज की लिमिट है वो 20 से 28 साल तक है मैक्सिमम, और जो कई कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया हुआ है, एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है, वो भी यहाँ पर हम आपके साथ डिस्कस कर देते हैं। अगर बात करें SC ST की तो 33 ईयर्स अपर एज लिमिट है। OBC के लिए 31 ईयर्स है। पर्सन विद डिसेबिलिटी जनरल कैटेगरी में 38 ईयर्स है। पर्सन विद डिसेबिलिटी SC ST में 43 अपर एज लिमिट है, यानी 43 साल तक की उम्र तक के एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके अलावा पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है आपके 41 ईयर्स है। OBC के लिए जम्मू कश्मीर के जो माइग्रेंट्स हैं उनके लिए 33 ईयर्स। एक्स सर्विसमैन और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन है उनके लिए जो है 3 ईयर्स की है एक्स्ट्रा, जो उन्हें डिफेंस सर्विसेज से अलग 3 ईयर का उन्हें अपर एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन दिया हुआ है। और डिसेबल्ड के केस में 8 साल का है, और जो SC ST से रिलेटेड है उनको 8 साल का इसमें रिजर्वेशन है। एक्स सर्विसमैन विथ SC ST कैटेगरी, तो उनको जो दिया गया है सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम एज ऑफ 50 ईयर्स, यानी जो SC ST में भी है, एक्स सर्विसमैन भी है और जो डिसेबल्ड भी है, तो उनको 8 ईयर्स का इसमें पूरा ओवरऑल दिया गया है 50 ईयर्स तक। विडो डाइवर्स वुमन नॉट रीमैरिड के लिए जनरल में 35 ईयर्स है, OBC में 38 ईयर्स और SC ST में 40 ईयर्स है। नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म 2022 रिक्रूटमेंट के लिए किस तरीके से अवेलेबल होंगे, कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करना है। तो सीधा सा मेथड है, ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के। फिर जो भी फ़ीस है कैटेगरी वाइज जनरल और OBC की 750 है, बाकी के लिए कोई फ़ीस नहीं है। SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए तो आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन करना है, अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, अपने जो डेट ऑफ बर्थ और अन्य जो डिटेल्स हैं अपनी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको, जैसे कि बैंकिंग एग्ज़ाम में आप अक्सर देखते हैं, और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको पेमेंट करना होता है और फाइनली आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के लिए कोई फ़ी नहीं है, वहीं जनरल OBC EWS के लिए 750 रुपये फ़ीस है। बात करते हैं वैकेंसीज़ की। 2022 की जो वैकेंसीज़ है वो नोटिफिकेशन में ही जानने को मिलेगी। कैटेगरी वाइज क्या वैकेंसीज़ है, स्टेट वाइज क्या वैकेंसीज़ है। तो जो 2021 की रेगुलर वैकेंसीज़ थी उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। गुजरात स्टेट के लिए टोटल 902 थी, वहीं अन्य जो स्टेट्स हैं जैसे दमन दीव, आंध्र प्रदेश, इनमें कोई वैकेंसी नहीं थी। और अन्य जो स्टेट्स हैं आप अपने स्टेट्स के हिसाब से देख सकते हैं किस तरह की से वैकेंसीज़ रहती है। तो पिछली बार जो रेगुलर वैकेंसीज़ थी ओवरऑल पूरी जो 2021 की वैकेंसीज़ थी वो थी 4915, ये रेगुलर वैकेंसीज़ है। इसके अलावा जो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव रहता है SBI क्लर्क की वैकेंसीज़ के लिए, उसमें 5000 पोस्ट थी। बात करते हैं SBI क्लर्क बैकलॉग की, तो बैकलॉग में 454 वैकेंसीज़ थी। ये 2021 की बात है। बात करते हैं कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहता है। 3 स्टेज होती है मेनली, प्रीलिम्स, मेंस और उसके बाद में आपको एक लैंग्वेज टेस्ट क्वालिफाई करना पड़ता है। वो क्वालिफाई करने के बाद आप फाइनली सिलेक्टेड होते हैं। तो इसमें कैंडिडेट्स को पहले प्रीलिम्स की जो कट ऑफ है उसको क्वालिफाई करना पड़ता है, जो कि स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट तैयार होती है। उसको क्वालिफाई करने के बाद 10 टाइम्स यानी 10 गुना, जो वैकेंसीज़ के 10 गुना है उतने कैंडिडेट्स मेंस एग्ज़ाम में अपीयर होते हैं। और फिर फाइनली लैंग्वेज टेस्ट को जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाते हैं उनको फिर फाइनली एक मेरिट लिस्ट बनती है मेंस एग्ज़ाम के तौर मार्क्स के आधार पर, और वो सारे कैंडिडेट्स फिर फाइनली उनको अलॉटमेंट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि SBI एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहता है क्लर्क एग्ज़ाम के लिए। तो जो पैटर्न है वो बहुत ही सिंपल सा है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम की अगर बात करें तो 3 सेक्शन होते हैं आपका, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग। आप कह सकते हैं इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 20 मिनट्स
न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स 20 मिनट्स, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स और 20 मिनट्स, टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स 60 मिनट्स में आपको करने होते हैं। ये प्रीलिम्स का फॉर्मेट रहता है। बात करते हैं मेंस के फॉर्मेट की, तो मेंस का जो फॉर्मेट रहता है उसमें आपका जनरल इंग्लिश 40 क्वेश्चंस आपके टोटल रहते हैं। टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, 40 क्वेश्चंस, और वो 35 मिनट्स में करने होते हैं। इसके अलावा क्वांट के आपके 50 क्वेश्चन 45 मिनट में, रीजनिंग कंप्यूटर एप्टीट्यूड दोनों का मिला के 60 क्वेश्चन 45 मिनट, जनरल और जो फाइनेंशियल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चंस 35 मिनट में 50 मार्क्स के रहते हैं। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के 2 घंटे 40 मिनट में आपको करने होते हैं। तो ये रहता है मेंस का। इसके बाद में आपकी जो नेगेटिव मार्किंग का जो सिनारियो है उसमें 1/4 आपकी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है रॉन्ग आंसर के लिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बाईलिंगुअल फॉर्मेट यानी इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही आपको पेपर ऑनलाइन माध्यम में मिलता है। बात करते हैं कि SBI क्लर्क 2022 के लिए जो सिलेबस है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर प्रीलिम्स का सिलेबस देखें तो प्रीलिम्स में रीजनिंग का सिलेबस सबसे पहले देख लेते हैं। रीजनिंग में लॉजिकल रीजनिंग, अल्फ़ान्यूमेरिक सीरीज, रैंकिंग, डायरेक्शन, अल्फ़ाबेट टेस्ट, डाटा सफिशिएंसी, इसके अलावा कोडेड इनइक्वालिटी, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, टेबुलेशन, सिलॉग्स, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, कोडिंग, डिकोडिंग। बात करते हैं आपके एप्टीट्यूड सेक्शन की, तो एप्टीट्यूड में आपका सिंप्लीफिकेशन, प्रॉफिट लॉस, मिक्सर एलिगेशन, SI, CI, SUD, इंडेक्स, वर्क एंड टाइम, टाइम डिस्टेंस, मेंसुरेशन, सिलेंडर कोन और स्क्वायर, DI, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, नंबर सिस्टम, सीक्वेंस एंड सीरीज, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और साथ ही प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स रहते हैं। इंग्लिश की बात करें तो RC, क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल्स, मिसक्लेनियस, फिलिंग द ब्लैंक्स, मल्टीपल मीनिंग, एरर स्पॉटिंग, पैराग्राफ कंप्लीशन, ये सारे टॉपिक्स रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो मेंस एग्ज़ाम का सिलेबस रहता है। तो मेंस एग्ज़ाम का जो सिलेबस रहता है इसमें जनरल फाइनेंशियल अवेयरनेस का सिलेबस अगर डिस्कस करें तो इसमें करंट अफेयर्स हैं, इसमें बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड अवार्ड, ऑनर्स, बुक्स, ऑथर्स, लेटेस्ट जो अपॉइंटमेंट्स हैं, इसके अलावा न्यू स्कीम्स जो है गवर्नमेंट्स की, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, स्टैटिक जीके जैसे करंट करेंसी की कैपिटल करेंसी के अलावा हेडक्वार्टर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे है IMF वगैरह। इसके अलावा अलग अलग जो डांस फॉर्म्स हैं, कॉन्स्टिट्यूट जो ऑफ मिनिस्टर्स जो है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ है, इसके अलावा थर्मल पावर स्टेशंस है, बैंकिंग फाइनेंशियल टर्म्स है, जो स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग फाइनेंशियल अवेयरनेस है, ये सारी चीज़ें रहती है। बात करते हैं रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन की, तो इसके सिलेबस में इंटरनेट, मशीन इनपुट आउटपुट, ये जो इंटरनेट का सेक्शन है ये कंप्यूटर का आपका सेक्शन में सिलेबस में होता है। सिलॉक्स है, ब्लड रिलेशन, ये इनपुट आउटपुट के लिए है। इसके अलावा डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, पजल, कोडिंग, डिकोडिंग, रैंकिंग, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन रहता है। कंप्यूटर के सेक्शन में बात करें तो वही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, DBMS, नेटवर्किंग, इंटरनेट, MS ऑफिस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इम्पोर्टेड एब्रीविएशंस, ये सारा सिलेबस रहता है आपका मेंस के लिए। बाकी नेक्स्ट हम बात करते हैं एडमिट कार्ड्स की, तो एडमिट कार्ड आपको प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो दोनों के लिए 1 वीक पहले, एग्ज़ाम से 1 वीक पहले आपको जो है रजिस्ट्रेशन एडमिट कार्ड आपको अवेलेबल होते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, रोल नंबर डालकर, आप पासवर्ड डाल करके अपने एडमिट कार्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसके लिए विज़िट करना होगा। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट पर विज़िट करके भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। SBI क्लर्क रिज़ल्ट और कट ऑफ की बात करें तो रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्द जारी करता है SBI, इसमें बहुत ज़्यादा देर नहीं होती है। फिक्स शेड्यूल के साथ जो है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाता है प्रीलिम्स और मेंस का। कट ऑफ की बात करें तो 2021 की जो कट ऑफ रही थी, सबसे पहले बात करेंगे प्रीलिम्स की, तो आउट ऑफ 100 अलग अलग स्टेट वाइज जो कट ऑफ रही थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अपने स्टेट वाइज भी आप देख सकते हैं, जो जिस भी स्टेट से आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी कट ऑफ आप
देख सकते हैं कि कितनी कट ऑफ रहती है। लगभग अगर ऑन एन एवरेज देखें तो 70 के आसपास रहती है, 70 to 80 और 60 to 70 कई स्टेट्स में रहती है। सैलरी और पे स्केल की बात करें तो बेसिक सैलरी 17,900, जिसमें कि आपके अदर जो अलाउंस मिला करके 19,900 होती है। उसके अलावा आपकी बाद में 3 इंक्रीमेंट हज़ार के होते हैं। फिर आपकी सैलरी बढ़ती जाती है, 1230 के 3 इंक्रीमेंट, फिर 1490 के 4 इंक्रीमेंट, 1730 के 7 इंक्रीमेंट, 3270 का एक इंक्रीमेंट और फाइनली 1990 का एक इंक्रीमेंट। फाइनल जो आपकी सैलरी होती है एक लंबी सर्विस के बाद 47,920 एज ए जूनियर एसोसिएट्स आपकी एसबीआई क्लर्क के तौर पर रहती है। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कैंडिडेट्स के रहते हैं, उनके बारे में हम आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एसबीआई क्लर्क जूनियर एसोसिएट्स की जो जॉब प्रोफाइल है उसके बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में एक अलग वीडियो अच्छे से डिस्कस करेंगे। सिलेबस के बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।